श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अमावस्या कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मावस तिथि को श्रीहरि और मां लक्ष्मी के पूजन के लिए भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है मावस के दिन कुछ कार्य वर्जित भी होते हैं। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करता है और पितृ नाराज भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पितरों को मनाने के लिए बहुत बड़ी मावस का दिन माना गया है। इस दिन मावस के दिन जो होते हैं हमारे पितृ इस धरती पर आते हैं और जो कोई भी तृप्त नहीं करता है, उन्हें संतुष्ट नहीं करता है, उनका पूजन नहीं करता है, तो उसके घर में जो खुशहाली होती है वो कभी नहीं रहती है। तो मावस के दिन पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। मावस के दिन शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति मन में गलत विचार भी नहीं लाने चाहिए। इस दिन झाड़ू भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पशु पक्षी को परेशान ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, नाखून काटने से बचना चाहिए। मावस के दिन शुभ कार्य जैसे शादी है, गृह प्रवेश है, मुंडन है, ये कार्य नहीं करने चाहिए। किसी को गलत शब्द नहीं बोलने, क्रोध करने से बचे। ऐसा करने से पितृदोष भी लग सकता है। मावस के दिन बाल भी नहीं धोने चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। चतुर्दशी और मावस के दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए ओम पितृदेवो ओम पितृभ्य नमः का जाप करते हुए तिलयुक्त जल अर्पित उन्हें करना चाहिए। और मावस के दिन नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे में मनुष्य को अंधेरे का ज्यादा प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति को नकारात्मक विचार, बुरे कार्य घेर लेते हैं। ऐसा समय में अपने धर्म कार्यों में मन लगाना चाहिए। किसी भी सुनसान जगह पर मावस के दिन नहीं जाने चाहिए। इसमें नेगेटिविटी जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही प्रबल होती हैं। तो शमशान जो जगह होती हैं या कोई भी जो सुनसान जगह होती हैं, ऐसी जगह पर आपको नहीं जाना है। किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है मावस के दिन। इससे जो संचित पुण्य होते हैं आपके वो क्षय हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाल नहीं धोने हैं, धोने भी नहीं है, तेल भी नहीं लगवाना है, कटवाने भी नहीं है। मावस के दिन बाधाएं आती हैं, परेशानियां आपका घर कर लेती हैं। इन चीज़ों का ध्यान करना है। और जैसे मैंने बताया, तुलसी पत्र भी नहीं तोड़े जाते हैं। मावस के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप पूजा पाठ कर सकते हैं। मावस के दिन कुत्ता, गाय को कष्ट नहीं देना चाहिए। जीवों को पितरों का अंश मानकर खिलाया जाता है, तो इन्हें नुकसान न पहुंचाएं। अमावस के दिन पितृपिंडदान, तर्पण, दान पुण्य, श्राद्ध का इंतजार करते हैं। इसलिए इस दिन ये सब काम करना नहीं चाहिए कि जैसे कि तुमने कोई गलत कार्य करा है, इन कार्य बचना चाहिए। तो मावस के दिन दोस्तों पूजा पाठ का शुभ फल मिले, इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है आपको। तामसिक चीजें, लहसुन प्याज वगैरह भी आपको नहीं खानी है। साफ सफाई का ध्यान करना है। इस दिन घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। पूजा का जब भी आपको फल मिलेगा, गंगा जल का छिड़काव इस दिन जरूर कर लें। पितृदोष अगर आपको लग रहा है कि है कुछ हमारे घर में, तो चिड़िया, कुत्ते या कौवे या गाय, इनको अगर रोटी देते हैं तो जो पितृदोष होता है वो अपने आप ही समाप्त होने लगता है। पीपल बरगद के पेड़ पर जल भी चढ़ाएं, इससे पितरों जो होते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। जो भी अन्न बाधाएं हो रही हैं, संतान में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है या शादी नहीं हो रही है घर में, तो ये सब पितृदोष से हो सकता है। या काम नहीं चल रहा है आपका, तो ये सब जो होता है पितृदोष की वजह से हो सकता है। तो इन अपने जो पितृदोष हैं इस तरह से आप शांत कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं। मावस पर पीपल और तुलसी की पूजा का खास माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में दोस्तों त्रिदेव और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों होते हैं। तो मावस के दिन पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाएं, 7 परिक्रमा जरूर करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। जितनी परेशानी आ रही है वो सारी आपकी खत्म हो जाएंगी। मावस के दिन गंगा जल डालकर कम से कम स्नान जरूर करें, इससे दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। अगर कोई भी दोष है, चंद्र दोष है या फिर आपके ग्रह दोष हैं, वो सब शांत होंगे। घर के मेन गेट पर भी एक दिया जरूर लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती हैं। मावस और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल पर निवास करती हैं, स्वयं धरती पर आती हैं और जहाँ उजाला देखती हैं वहीं रुक जाती हैं। क्या होता है, इस जो मावस का जो दिन होता है, चंद्रमा बिल्कुल शून्य के बराबर होता है, उजाला कम रहता है और जिस घर में प्रकाशित रहता है, प्रकाशित करने से दोस्तों हमारा जीवन भी प्रकाशित होता है। तो ये जो होता है मावस के दिन दिए लगाने से, जगह जगह दिए लगाने से हमारे जो संकट होते हैं वो तो दूर होते ही हैं, सकारात्मकता आती है और माँ लक्ष्मी खींची